कोई भी कर्मचारी अंचल भवन में नहीं रहा करके पर कार्रवाई करेगा, कलेक्टर पर कार्रवाई करेगा कि नहीं, इसकी गारंटी करनी होगी। कोई भी म्यूटेशन कैंप लगा के नहीं होती है, इसलिए आज कोई भी म्यूटेशन हाईकोर्ट में टिकता नहीं है, वो निरस्त होगा। डिस्मिल जमीन का म्यूटेशन करने के लिए 25-25 हजार रुपये का घूस लिया जाता है। रकबा है, जो हमारा एरिया है, जो हमारा खाता नंबर है, किसने गलत चढ़ाया, जिसने गलत चढ़ाया, सरकार ने बड़ी चालाकी से इस बहस को दरकिनार कर दिया। हम लोगों ने सवाल उठाया कि बंदोपाध्याय कमीशन की जो सिफारिश थी, जिसने सिफारिश की थी कि बिहार की तकदीर और तस्वीर को अगर बदलनी है तो तकरीबन 21 लाख एकड़ जमीन बिहार सरकार के पास जो है उसको अधिग्रहित करके भूमिहीन किसानों को कृषि करने के लिए 1 एकड़ और बसोबास करने के लिए 10 डिसमिल जमीन देनी चाहिए, सरकार को देना होगा। और इधर बेतिया राज का भी 3.5 लाख एकड़ जमीन सरकार को मिल गई है, लेकिन सामंती अपराधी जमींदार और मध्य बिहार की जो सेनाएं थी, रणवीर सेना, इनके दबाव पर माननीय मुख्यमंत्री ने भूमि सुधार आयोग की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, इनसे पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार, लालू जी की सरकार, इन सरकारों में जो लाखों एकड़ जमीन गरीबों को लाल कार्ड के नाम पर, बंदोबस्ती के नाम पर दी गई थी, उन जमीनों से गरीबों को बेदखल किया जा रहा है निर्ममता से। आपने देखा किस तरह से कटिहार में एक आदिवासी को अपनी भूमि जोतने के इल्जाम में उनकी हत्या कर दी गई, और इस तरह से सैकड़ों लाखों मिसाल है। बेतिया राज की जमीन में जो गरीब बसे हुए हैं, उन गरीबों को सेटलमेंट करना होगा बिहार सरकार को, और बिहार सरकार इस महत्वपूर्ण सवाल से अपने आप को अलग करना चाहती है। वो सामंती अपराधियों के हाथ में जमीन देना चाहती है, और जो गरीब 100 साल से बसे हुए हैं, जिन गरीबों ने बिहार का, देश का निर्माण किया अपनी मेहनत से, मशक्कत से, उन गरीबों को बेदखल करने की साजिश हो रही है। ऐसी हालात में जो छोटे मोटे गरीब 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन खरीद करके अपना बसोबास बनाते हैं, घर द्वार बनाते हैं, उन लोगों से म्यूटेशन के नाम पर हजारों रुपये की लूट हो रही है। एक एक कर्मचारी ने 10-10 असिस्टेंट रखा है। कोई भी कर्मचारी पंचायत भवन में नहीं रहा करते, कोई भी कर्मचारी अंचल भवन में नहीं रहा करते, और इनके गैर जिम्मेदार जो अभी राजस्व मंत्री है, ये बोलते हैं कि हम कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। अरे कर्मचारी पर कार्रवाई करके क्या होगा? तो सीओ पर कार्रवाई करेगा, कलेक्टर पर कार्रवाई करेगा कि नहीं, इसकी गारंटी करनी होगी। कोई भी म्यूटेशन एक्ट के तहत किसी भी जमीन का म्यूटेशन करना होगा, वो म्यूटेशन कैंप लगा के, शिविर लगा के होना चाहिए, क्योंकि कैंप में जब म्यूटेशन का पिटीशन देखेगा और जिसमें विवाद होगा, भूमि में जाकर के सीओ सरजमीन मुआयना करके उसको म्यूटेशन करना है। क्योंकि कोई भी म्यूटेशन कैंप लगा के नहीं होती है, इसलिए आज कोई भी म्यूटेशन हाईकोर्ट में टिकता नहीं है, वो निरस्त हो जाता है। वो एक्ट है। इन तमाम भ्रष्टाचार के माध्यम से ये पूरा बिहार का राजस्व विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, और हमारे गरीब मजदूर और किसान, जो मध्यम किसान है, इन लोगों से लाखों लाख रुपए की वसूली हो रही है। म्यूटेशन के नाम पर, मतलब दाखिल खारिज के नाम पर 1-1 बीघा जमीन में 1-1 लाख, 1-1 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन करने के लिए 25-25 हजार रुपये का घूस लिया जाता है, और इसका हम लोग सबूत दे सकते हैं। और आने वाला दिन में इस मुद्दे को लेकर के हम लोग अंचल घेरेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे। ये व्हाट इज ऑनलाइन? ऑनलाइन की कितनी जानकारी देश की जनता को आपने दिया? ऑनलाइन की कितनी जानकारी बिहार प्रदेश के किसानों, मजदूरों और भूमिहीन किसानों को दिया? ऑनलाइन की गड़बड़ी कौन करता है? किसने हमारी जमीन की ऑनलाइन की? किसने हमारे खतियान में उल्लेखित जो हमारा रकबा है, जो हमारा एरिया है, जो हमारा खाता नंबर है, किसने गलत चढ़ाया? जिसने गलत चढ़ाया उन लोगों से को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो इन तमाम लोगों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जन कार्रवाई होगी, और जन कार्रवाई में कुछ भी हो सकता है। इनके ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को खूंटा में बांध के पीटा जाएगा।